हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो देखो, हम लोगों ने पिछली वीडियो में कुछ एग्जांपल्स किए थे। उससे पहले वाली वीडियो में जो थ्योरम की थी उस पे बेस्ड कुछ सवाल किए थे। ठीक है, आप एग्जांपल कर लो, सवाल कर लो, बात एक ही है। तो वो हमने किए थे। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 2A यानी प्रश्नावली 2A शुरू कर रहे हैं। और उसमें कई सारे सवाल ऐसे हैं जो आपसे खुद बना लेंगे आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आप पे नहीं बनते हैं तो आप बता दीजिएगा। इस टाइप जितने भी देखो एक्सरसाइज में जितने भी सवाल होंगे मैंने हर टाइप का सवाल करवा रखा है पहले ही। तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा तो पहले आप उससे देख लीजिए। ठीक है, हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संबंध एवं फलन। ठीक, चलिए आज हम एक्सरसाइज 2A शुरू करते हैं। देखो इसमें पहला आप सवाल देखो, ये बोला है कि x और y संख्याओं को ज्ञात करो जबकि कृमित युग्म। अब कृमित युग्म बराबर कब होते हैं ये बात मैंने आपको बता रखी है। देखो ये सवाल 1 से लेकर 7 तक सेम टू सेम है। मैं आपको एक दो सवाल इनमें से बता देता हूँ कि कृमित युग्म बराबर कब होंगे, और मैंने ऐसा बता भी रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप उससे देख लीजिए। ठीक है, चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ आप इनमें से किस तरह के सवाल आपको करने हैं। और मैं कुछ सवाल करवा दूंगा, कुछ सवाल आप खुद से कर लेना, आप पे हो जाएंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। देखो सवाल नंबर 6 है ये, और ये इसमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो देखो जब भी दो कृमित युग्म आपस में बराबर होते हैं तो कैसे, क्यों कब बराबर होते हैं वो? जब पहला, ये कृमित युग्म है पहला, दूसरा ये है जब पहला अवयव पहले अवयव के बराबर हो, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर हो, तब कृमित युग्म आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लीजिए। ठीक है, फिलहाल अगर आपको कोई दिक्कत यहाँ पर भी नहीं होगी। कृमित युग्म बराबर कब होते हैं? जब भाई पहला अवयव पहले अवयव के बराबर हो और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर हो, दोनों कृमित युग्मों में। ठीक है, तब आपस में वो बराबर होंगे, अन्यथा बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखो x-2 है 1 के बराबर, ये दोनों बराबर दिए हैं तो आप रख दो यहाँ पर x-2 बराबर 1 होगा, एंड y+2 बराबर 4 होगा। यहाँ पर और है, ये और का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ से x और y के मान निकालो। x 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, ये उधर जुड़ जाएगा जाके, और y बराबर 4-2 यानी 2। तो x का मान आया है हमारे पास में 3 और y का मान आया है हमारे पास में 2। ठीक, ये बस आंसर हो गया, सिंपल क्लियर। बस इतना ही है इन दोनों, इसमें इस टाइप के सवाल में जितने आपके पास आएंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 7 है, उसमें हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो ये x/3 + 1 दिया है और y-2/3 दिया है, बराबर दिया ये 5/3 और 1/3। ठीक है, इसमें हमें x और y का मान निकालना है, तो इसको इसके बराबर रखो। तो आप लिख लो यहाँ x/3 + 1 बराबर 5/3 और y-2/3 बराबर 1/3। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ से निकालो, x/3 हो गया, 1 को उधर ले जाओ तो 5/3 - 1 हो गया। और ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप और लिखते जाना। y बराबर 1/3 + 2/3। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, यहाँ से देखो x/3 तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको ये भिन्न बन गई, इसको हल कर लो, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लो। 5 एकम 5 - 3 एकम 3/3 एकम 3, ये भिन्न आपको हल करनी आती होगी, उम्मीद करता हूँ। और y बराबर देखो नीचे का एलसीएम सेम है, 3 सेम है तो 3 लिख लो, ऊपर वाले वैसे ही लिख लो। ये आपको आती होंगी, ये तो सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। x/3 ये कितना होगा 2/3, और ये क्या हो गया 3/3। ठीक है, 3 से 3 गया यहाँ पर, और इसमें 3 से 3 यहाँ से गया, तो ये x बराबर 2 आ गया और y बराबर 1 आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनली आंसर हो गया। यहाँ से देखो ये 3 से 3 गया और 3 से ये 3 गया, तो x बराबर 2 y बराबर 1, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल हैं इसमें पहले में, तो आप लोग आई होप आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो पहला भी ऐसा ही है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा मैंने करवा दिया, सातवां भी करवा दिया।
अब देखो 8वां सवाल में क्या है, 8वें सवाल में क्या है, 8वें सवाल में बोला है कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए क्रॉस बी निकालना है। आराम से आप निकाल लोगे। ए बराबर 1,2, बी बराबर इतना, तो बी क्रॉस ए निकालना है। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ये मतलब सब में ए क्रॉस निकालना, ए क्रॉस बी निकालना। ठीक है, इसमें मैं एक आध आपको बता दे रहा हूँ, एक बता दे रहा हूँ, फिर आप इसको आराम से कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखो, इसमें जो पहला सवाल है, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहीं दिक्कत ना हो बस। ये 8वें का देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ये कौन सा पार्ट है, 8वें का दूसरा पार्ट। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। इसमें ए बराबर दिया है 1,2 और बी बराबर आपको दिया है, कितना दिया है, 1, 2, 3। तब आपको बी क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, देखो जो पहले है वही रखना होता है। तो पहले बी है, तो यहाँ पर हम बी क्रॉस ए निकालते हैं। तो बी क्या है, 1, 2, 3। जो पहले सेट है वही रखना है, ध्यान रखना। बी पहले है, ए बाद में, तो ए को हम बाद में रखेंगे। 1,2 हो गया। अब इसका देखो गुणा कर दो, बस गुणा करना है। एक का इन दोनों से करो, पहले सबसे करना होगा। तो 1,1 हो गया और 1,2 हो गया, और फिर 2 का सबसे करो, 2,1 हो गया और 2,2 हो गया, और फिर 3 का करो, 3,1 हो गया और 3,2 हो गया। बस ये तुम्हारा बी क्रॉस ए आ गया निकल के। ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है, इसमें और भी सवाल है, वो आप आराम से कर लेना। ठीक, देखो ये मैंने करवा दिया आपको। अब इसमें ए क्रॉस बी निकालना, तो पहले 0 रखना, 0,1 करो। देखो पहले इसमें आएगा 0 का, पहले 1 से करोगे तो 0,1 आ जाएगा। फिर इसका 2 से करोगे तो 0,2 आ जाएगा। तो 0,1, 0,2 ए क्रॉस बी में होंगे। ए बराबर ये दिया, बी बराबर इतना दिया, ए क्रॉस बी आराम से निकाल लोगे। फिर ये दिया है, ये भी निकाल लोगे, ये भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें देखो 2 चीज़ें पूछी हैं कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए क्रॉस बी ज्ञात करो। दिखाओ कि बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, पहले ए रखना है, फिर बी रखना है, उसके बाद में आपको बी क्रॉस ए निकालना है, और फिर आपको दिखा देना कि ये दोनों बराबर नहीं है। भाई अगर अवयव सेम नहीं होंगे, किरमित युग्म सेम नहीं होंगे दोनों में, तो बराबर नहीं होंगे। बस सिंपल आप कर लेना, नवा सवाल कोई खास नहीं है। 10वें में देखो, 10वां करते हैं। 10वें सवाल में पी बराबर दिया 1,2, तो हमको पी क्रॉस पी ये मतलब ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलो इसको करते हैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, ये करते हैं। ये देखो 10वां सवाल है, इसको करते हैं। देखो पहले हमको ये दिया है, हमको ये निकालना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, पी क्रॉस पी निकाल लो। तो जब आप पी क्रॉस पी निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 1,2 और क्रॉस 1,2। ठीक है, क्योंकि देखो पी का मान भी 1,2 है, और पी मतलब उसी सेट से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप ऐसे करके करना, पी और पहले पी क्रॉस पी निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसको निकालो तो कितना आएगा, देखो 1,1 आएगा, फिर 1,2 आएगा, फिर 2 का करेंगे तो 2,1 आएगा और 2,2 आएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया पी क्रॉस पी। अब हमें इसका पी के साथ में लेना है। ठीक है, इस जो ये आया है इसका हमें फिर से पी से करना है। तो देखो करो आप, पी क्रॉस पी। तो पहले देखो हमने पी क्रॉस पी निकाल लिया है, ये वाला। तो कितना आएगा, देखो 1,1, 1,2, 2,1 और 2,2, ये हो गया। अब क्रॉस में इसको फिर से हमें 1,2 के साथ में ही करना है। ठीक है, ठीक। अब देखो इसका कैसे करके निकालेंगे वो आपको ध्यान से समझना है। अब देखो पहले इस अवयव का हमें इन दोनों के साथ में करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 1,1 तो है ही, ये 1,1 तो है ही, फिर एक और है तो एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा। क्लियर, देखो 1,1 तो है ही भाई, इसका हमें इसके साथ में करना है। 1,1 तो पहले ही से, अभी एक ही ये और है तो इसके साथ में गुणा होगा तो एक और आ जाएगा इसमें, कॉमा। अब हमें इसका इसके साथ में करना, तो 1,1 तो है ही, 2 और आ जाएगा। क्लियर, और अब देखो इसका दोनों के साथ हो गया। अब इसका करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1,2,1। ठीक है, और फिर 1,2,2। आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे सिंपल है। इसका पहले इसके साथ में कर लिया तो 1,2 तो है ही, तो 1,2 तो रह गई, 1 और है तो 1 और आ गया इसमें, बस इतना करना है। फिर इसका 2 के साथ करना है, तो 1,2 तो है ही, फिर 2 और आ गया। अच्छा,
फिर हमें 2,1 का करना है 1 से, तो कितना आएगा 2,1,1, फिर आ जाएगा 2,1,2, फिर हमें इसका करना है 2,1, फिर हमें 2 के साथ करेंगे 2,2,2। ये तुम्हारे पास में P क्रॉस P आ गया। ठीक है, ये तुम्हारे पास में फाइनली आंसर हो गया इसका। ठीक, चलिए फिर और एक दो सवाल देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि G बराबर इतना है कि 7,8 और H बराबर इतना है, तो G क्रॉस A और H क्रॉस G आपको निकालना है। तो आई होप ये आप आराम से निकाल लोगे। पहले आप G क्रॉस A निकालो, फिर चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सवाल हो सकता है, इससे अगर ये कर लेंगे तो शायद नवाबी सवाल आपसे आराम से बन जाएगा। चलिए मैं 11वें सवाल को बता देता हूँ। ये 11वां सवाल है। हमको इसमें G क्रॉस H और G क्रॉस, यहाँ पर मैंने दोनों सेम लिख दिए हैं, H क्रॉस G होगा। ठीक है, ये आपको निकालने हैं दोनों। ठीक है, चलिए पहले G क्रॉस H निकालते हैं। तो पहले G क्रॉस H निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो G का मान कितना है 7,8, जो पहले है वो पहले लिख देना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये 5,4,2 है, तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 का पहले सबसे होगा इनसे, तो 7,5 और 7,4, 7,2 आ गया। फिर 8 का सबसे होगा 8,5, 8,4 और 8,2, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमने G क्रॉस H निकाल लिया। अब हम H क्रॉस G निकालने हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। H का मान कितना है 5, 4, 2 क्रॉस 7,8 निकालो, ये कितना आएगा देखो। 5 का सबसे करो पहले, 5,7 आ गया, और 5 का अगर हम 8 से करेंगे तो 5,8 आ गया। फिर 4,7 आ गया, ये तुम्हारा 4,8 आ गया, और 2,7 आ गया, फिर 2,8 आ गया। ठीक है, पहले 5 का सबसे किया तो ये बना, पहले 4 का सबसे किया तो ये बना, फिर 2 का सबसे किया तो ये बना। ठीक है, तो ये तुम्हारे में H क्रॉस G आ गया और G क्रॉस H ही आ गया। क्लियर, चलिए अब देखो इसमें ये 11वां सवाल हो गया ये वाला। 12वां आप आराम से कर लोगे। इस तरीके के मैंने आपको एग्जांपल करवा, मतलब सवाल और ऑलरेडी करवा रखे हैं। A बराबर इतना, B बराबर इतना, C बराबर इतना, तो ये आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया यदि A क्रॉस B बराबर इतना है तो आप A के अवयव निकालो। इस प्रकार के भी सवाल आएंगे, तो ये हम कल पढ़ेंगे। इस टाइप के जो भी सवाल होंगे इससे, तो आप 12 में जो सवाल 12 तक हैं वो कंप्लीट कर लेना, और ऊपर के जो छूटे हुए हैं वो कंप्लीट कर लेना। 13 से हम लोग कल से पढ़ेंगे, 13 से अगले सवाल होंगे वो हम कल करेंगे। ठीक है, इससे एक मैं आपको 1-2 बता दूंगा, बाकी सब आपसे बन जाएंगे। बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।